सभी साथियों को नमस्कार। साथियों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिहार जीविका भर्ती 2026 जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब बच्चे काफी दिनों से वेट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, क्या इसकी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर शेप है रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपका जो हर जितने भी डाउट है वो आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितने भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले मिलती रहे। और जो आप चाहे कोई भी भर्ती की एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं और आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो भी हमारे चैनल पर रीजनिंग के रेगुलर प्रैक्टिस सेट शाम को 5 बजे आपके रेगुलर प्रैक्टिस से कराते हैं। तो उनके अंदर प्रैक्टिस सेट के अंदर भी जरूर जुड़ जाना। उन प्रैक्टिस सेट की जो प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करूं बिहार जेविका जो भर्ती हुई थी उसका एग्जाम कब हुआ था। तो उसका एग्जाम है वो आपका 19 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। अब बच्चे वेट करेंगे सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग पूरा कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन लगभग लगभग चांस है कि उसका रिजल्ट है वो आपका 26 फरवरी तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर चांस है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट का जो डाउट था तो आपका लगभग चांस है कि आपका 26 फरवरी तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 2777 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी है, जिसके अंदर आपकी सामुदायिक समन्वय की जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंसी है 1177 यहाँ पर सामुदायिक समन्वय की आपकी टोटल वैकेंसी हैं। ब्लॉक आईटी कार्यकारी की आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी 534 पद यहाँ पर आपके ब्लॉक आईटी कार्यकारी की आपके यहाँ पर वैकेंसी है। एरिया कोऑर्डिनेटर की आपकी 374 यहाँ पर इसके अंदर टोटल है वैकेंसी, यानी कि 2777 को अलग अलग पोस्टों के अंदर बांटा गया है। 3 पोस्टें तो आपकी ये हो चुकी हैं। उसके बाद में अगली कौन सी पोस्ट है, आजीविका विशेषज्ञ की बात करूं तो इसकी आपकी 235 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। कार्यालय सहायक की आपकी 187 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। लेखाकार की 167 आपकी टोटल वैकेंसी है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की आपकी 73 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी है। ये वैकेंसियों को आपको 2000 जो आपकी 2777 जो वैकेंसी है उनको आपको अलग अलग पोस्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आपकी जो एक बड़ी अपडेट है। यदि जो कैंडिडेट एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी जो जीडी का जो पेपर डिले हुआ है उसकी यदि कैंडिडेट तैयारी करता हो, या रेलवे की किसी एग्जाम की जैसे एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, ग्रुप टी की जो कैंडिडेट तैयारी करता है, या पुलिस एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, और अभी जो आपका बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आया है उसकी यदि जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है तो वो कैंडिडेट यदि रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता है तो बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवा रहे हैं। इन प्रैक्टिस सेट के अंदर जितने भी आपके लेटेस्ट 2022 से लेकर 2025 तक के जितने भी आपके 2025 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के अंदर लिया। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर प्रत्येक टॉपिक को हमने कवर किया है, यानी कि इस एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के अंदर मैंने जितने भी आपके रीजनिंग के टॉपिक थे वो उन टॉपिकों को मैंने यहाँ पर कवर किया है। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट आपके रहने वाले हैं। यदि जिस भी कैंडिडेट का अब 2026 के अंदर सरकारी नौकरी लगने का सपना है तो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करना चाहता है तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। अब आपको यदि तैयारी एक पक्की यानी कि सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना। शाम को रोज रेगुलर आपका शाम को 5 बजे ये प्रैक्टिस सेट आपके होते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ना मत भूलना। इन प्रैक्टिस सेट की जो प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो अब मैं आगे बात कर लेता हूँ क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं। तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50% मार्क्स है तो वो क्वालिफाई है। ये नहीं है कि आपके 50% मार्क्स बन गए तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओ, नहीं, क्वालिफाई हो आप 50% मार्क्स से मेरिट में आने के लिए तो आपको और भी ज्यादा इसके अंदर मार्क्स
चाहिए होंगे। ईडब्ल्यूएस और बीसी और ईबीसी की बात करूं तो 45% मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, रहने वाला है। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है, रहने वाला है। उसके बाद में मैं यहाँ पर आगे बात कर लेता हूँ कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम आपका हो चुका है, उसके बाद में आपका टाइपिंग होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है होने वाला है, उसके बाद में ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन है होने वाला है। तो इन 3 सीढ़ियों से आपको यहाँ पर गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्शन है रहने वाला, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपकी ऑल पोस्ट की जो आपकी कट ऑफ लिस्ट है क्या रहने वाली है, ये आपकी एक एक्सेप्टेड यहाँ पर कट ऑफ है रहने वाली है। ये नहीं है कि यही सेम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है और ये आपकी ऑल पोस्ट की है, ऑल पोस्ट की है, यानी कि आप चाहे किसी भी पोस्ट में हो, प्लस माइनस यहाँ पर 2 करके चले ना, यदि इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ, मेल कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला। यदि कोई और भी है तो इसके ऐसे मान के चलो, जिस भी कैंडिडेट के 53 मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट यहाँ पर क्या है, सेफ है रहने वाला, चाहे वो कोई भी पोस्ट से हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यानी कि ऐसे मान के चलो, जिस भी कैंडिडेट के 51 मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला। प्लस माइनस यहाँ पर आपको 2 करके चलना है, यानी कि 48 मार्क्स वाला कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 46 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 से 42 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। पीएच कैंडिडेट की बात करूं तो पीएच के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 30 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। तो उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस है बनते हैं। यदि मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, प्लस माइनस आप यहाँ पर 2 करके चले ना, इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ हो, आप अपनी जिस पोस्ट से हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। तो ये आपकी कट ऑफ हो गई मेल कैंडिडेट की। अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से 53 से लेकर 55 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। 55 यानी कि ऐसे मान के चलो 50 मार्क्स वाला भी, 50 मार्क्स वाला जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 55 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। और जिस कैंडिडेट के 48 या 47 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, ठीक है। बीसी की बात करूं तो बीसी कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 50 से 51 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यानी कि जो कैंडिडेट के 45 मार्क्स भी बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला, क्योंकि कोई और अन्य पोस्ट हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको कम भी देखने को मिलने वाली है, इसलिए मैं 45 वाला कैंडिडेट को भी यहाँ पर सेफ है बता रहा हूँ। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 42 से लेकर 44 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर 38 से लेकर 40 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस से बनते हैं। यदि फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स हैं और इनमें से प्लस माइनस 2 करके चले ना, इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस है बनते हैं। तो वो कैंडिडेट भी अपनी अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। तो ये आपकी इसके अंदर इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है, ये आपकी एक एक्सेप्टेड कट ऑफ यहाँ पर है रहने वाली है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बार आप जो भी कैंडिडेट अन्य आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट है, जो जिसका आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो प्रैक्टिस सेट एक बार आप एग्जाम में बैठने से पहले वो प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना। जब आप एग्जाम में बैठोगे उन प्रैक्टिस सेट को लगाकर, तब आप खुद बोलोगे कि सर रीजनिंग का जो आपने प्रैक्टिस सेट कराया था, उन्हीं के अंदर से आपके जो क्वेश्चन है देखने को मिले हैं। तो एक बार जाकर उन प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाना। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और एक बार ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन किस दिन एग्जाम दिया था और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका भी रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूँ।